नो कॉन्टैक्ट पर्सन के करंट फीलिंग्स, यानी कि जिस पर्सन के साथ आप बात नहीं कर रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, मैं देखूंगा। सबके लिए एप्लीकेबल है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड इंडियन यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ मल्टीपल, और शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूँ, आप लोग देखिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, प्यार कीजिएगा। लेट्स सी। ओके, मेरे हिसाब से यानी कि इस चैनल के अनुसार सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो आप लोग बेझिझक देख सकते हो। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं और अगर आपको लगता है कि यू विल फाइंड योर आंसर, देन यू कैन वॉच इट। ये कलेक्टिव रीडिंग है, अपनी इंट्यूशंस के अनुसार देखिएगा। हो सकता है कि ये पूरी चीज आप ही के लिए बने हो सकता है किसी और के लिए बने हो, तो जो जो चीज रेजोनेट करेंगे वही चीजों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जय मां काली। लेट्स सी, आप जिस पर्सन को प्यार करते हो बट नो कांटेक्ट में हो, वो क्या सोच रहे हैं। जिनके साथ आपका बात नहीं हो रहा है वो क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ कप्स। ओके, the 3 of Pentacles. Okay, the Page of Cups. आई थिंक कि ये इंसान बहुत इमोशनली इंडिपेंडेंट है। ओके, 9 ऑफ कप्स, ये अपना खुशियां खुद ढूंढ लेते हैं, बट द 3 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं वो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर की तरफ है, और इसीलिए काइंड ऑफ वो आपको अभी तक याद कर रहे हैं। आई वांटेड टू नो समथिंग मोर। व्हाट इज द क्लैरिटी ऑफ 9 ऑफ कप्स? क्लैरिटी क्या है 9 ऑफ कप्स की? Eight of Pentacles. ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिटी क्या है? द 10 ऑफ कप्स। ओके, एंड पेज ऑफ कप्स का क्या क्लैरिटी है? द 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज एम्परर। नाउ आई एम गेटिंग इट। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि आप हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन के साथ हो जो जिसके साथ नो कांटेक्ट में हो, या फिर एक ऐसे इंसान के साथ नो कांटेक्ट में हो जो सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। द 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन कि इनको पता है कि इनके कैरियर ही इनके लिए सब कुछ है, इनको पता है कि इनके मॉनिटरी सक्सेस ही इनके लिए सब कुछ है। तो ये इंसान को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। ओके, आपके पर्सन ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि खुश नहीं है, वो बिल्कुल खुश है। ओके, वो इस टाइम पे बिल्कुल खुश है। वो अपने करियर को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अपरेंटली मुझे जो लग रहा है, द 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द 10 ऑफ कप्स कुड ऑल्सो बी पॉसिबल। यहाँ पे थर्ड पार्टी है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल यहाँ पे उनके ऊपर फैमिली प्रेशर है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि वो जिस तरीके से अपने लाइफ को लीड करना चाहते हैं, जिस तरीके से वो अपने लाइफ को प्लान कर रहे हैं, उस पे आपका भी कंट्रीब्यूशंस उनको चाहिए। सो लाइक 9 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के पर्सन है, बहुत ही हार्ड वर्किंग किस्म के पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए और कंटिन्यूअस एफर्ट्स डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड है, लाइक सिर्फ अपने अपना खुशी, अपने गम, अपना लक्ष्य। सो आई एम नॉट सेंसिंग हियर कि ये इंसान, अगर आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ऑल दे वांट एक्चुअली देयर ओन सक्सेस। वो अपने अपना मन का सेटिस्फेक्शन अगर मिल जाएगा तो बस, और वो किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। काइंड ऑफ ऐसा ही था उनका बेसिक नेचर। और बट अब धीरे धीरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, उनको कुछ खाली खाली महसूस हो रहा है। भले उनके पास पैसा हो बट उनके पास प्यार नहीं है। भले वो एक ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में फंसे हैं जो टेक्निकली
पेन ऑन पेपर में बहुत अच्छा दिखता है, या फिर वो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, या फिर वो उनके फैमिली बहुत चकाचौंध है, बट दे आर नॉट गेटिंग लव। सो मुझे लगता है कि ये इंसान को एक सच्चा प्यार चाहिए, इमोशनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, इमोशनल वैलिडेशन चाहिए, वो इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इधर उनके फैमिली उनको रोक रहे हैं, या फिर उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको रोक रहे हैं, या फिर उनका काम उनको रोक रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई हो सकता है कि वो आपके साथ उस तरीके से बात नहीं कर पा रहे। द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हाँ, वो मानते हैं कि आप उनको प्यार करते हो, वो भी आपको प्यार करते हैं, बट रूल्स आर रूल्स। काइंड ऑफ नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे साफ मुझे दिख रहा है कि प्यार सब कुछ नहीं होता है। ये इंसान आपको प्यार करते हैं, ये इंसान अपने आप को भी प्यार करते हैं, एंड डेफिनेटली ये इंसान अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऑरा लेके चलते हैं। लाइक ये एक एक पैसा जोड़ के आज अपना बिजनेस बनाया है, या फिर अपना कैरियर बनाया है, बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ के यहाँ तक आए हैं। द थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेन ऑफ कप्स, प्यार है, डेफिनेटली प्यार है, प्यार है, इसीलिए वो आपको आज भी याद करते हैं, बट वो अपने रूल्स को, वो अपने फैमिली को छोड़ के, या फिर रूल्स को तोड़ के, या फिर वो अपने काम को छोड़ के नहीं आ सकता है। भले प्यार है, भले आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, उनके लिए काम इंपॉर्टेंट है। सो द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों का फ्यूचर आप दोनों को एक साथ लेके आएंगे, या फिर मां काली आप दोनों को एक साथ लेके आएंगे, बट राइट नाउ आपका सपोर्ट उनको चाहिए। सो ऐसा है कि वो आपके साथ आ नहीं पा रहे हैं, बट हो सकता है कि वो आपके साथ कांटेक्ट में हैं, लाइक वो भले बात नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहे, तो हो सकता है सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है, इनडायरेक्ट बातें चल रहे हैं। द मैसेज इज यहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर है, और वो प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो। सो इधर दे आर बिजी, इसीलिए वो आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर उनके फैमिली उनको रेस्ट्रिक्ट करके रखे है, कंट्रोल करके रखे है, या फिर वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर में है, तो इसीलिए काइंड ऑफ वो आपको प्यार करते हैं, बट उनकी लाइफ में एक और भी प्रायोरिटी है। ओके, आपके अलावा भी और भी एक प्रायोरिटी है। आई एम नॉट quote and unquote saying that there is some kind of third party. No, यहाँ पे प्रायोरिटी है। ओके, लाइक वो और आप एक टीम हो उनके हिसाब से, बट आप अगर उनसे ज्यादा डिमांड करेंगे तो वो आपको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। काइंड ऑफ ऐसा एक ये प्रोसेस में है, लाइक एक सिंक्रोनाइज प्रोसेस। आई काइंड ऑफ से कि ये आपको पता है, आप दोनों के बीच जो भी कंडीशन है, लाइक आप एक्सेप्ट किए हो कि हाँ ठीक है, मैं ऐसे ही रहूंगा आपकी जिंदगी में, मैं किसी को कुछ बताऊंगा नहीं। सो हो सकता है कि इनके फैमिली को पता तक नहीं है आपके बारे में, और आप इनके जिंदगी में पिछले 3 साल से, या फिर 8 साल से, 13 साल से एक साए की तरह हो, एक शैडो की तरह हो, बट किसी को कुछ भी पता नहीं है। बट नाउ आप शैडो की तरह हो, बट अब कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है किसी किसी के लिए पिछले 3 साल से, किसी किसी के लिए पिछले 10 साल से, किसी किसी के 13 महीना हो चुका है, उस तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये लॉन्ग टर्म नो कांटेक्ट चल रहा है, हो सकता है बहुत महीना हो गया है, बट यहां पे क्लैरिफाई किया 10 ऑफ कप्स, तो प्यार तो है, बट उनका एक फैमिली हो सकता है जो उनको छोड़ के वो नहीं आ सकता है। यहां तक कि उनके फैमिली उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि अब उनको एक डिसीजंस लेना है, तो इसीलिए काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा स्टकनेस मुझे दिख रहा है। उसके बाद आते हैं द पेज ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ ये जो फैमिली बर्डन का मैं बात कर रहा हूं, या फिर फैमिली प्रेशर, या फिर वर्क प्रेशर का बात मैं कर रहा हूं, द 2 ऑफ पेंटिकल्स मींस कि वो फाइनली प्रेशर को रिलीज करके आपके पास आ रहे हैं। सो द पेज ऑफ कप्स मींस कि यहाँ पे एक न्यू इमोशनल डेवलपमेंट मुझे दिख रहा है। हो सकता है किसी किसी के 1 सप्ताह के अंदर उनका मैसेजेस मिल रहा है, या फिर किसी किसी के लिए 1 घंटा के अंदर, बिकॉज पेज ऑफ कप्स मीन कि कहीं ना कहीं क्विक कम्युनिकेशंस होगा, उनके तरफ से कुछ ऑफर आपको मिलेगा, उनके तरफ से कुछ मैसेजेस आपको मिलेगा। बट द 2 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि ऑन एंड ऑफ पोजीशंस पे चल रहे थे आप दोनों, फिलहाल तो ऑफ है, बट उसके बाद ऑन होगा। इसके लिए मिनिमम 1 वीक या फिर मिनिमम 1 to
2 days के अंदर इनकी तरफ से कोई मैसेजेस आ सकता है ना। अब आप कह सकते हो दादा पेज ऑफ कप्स मींस क्या? पेज ऑफ कप्स मींस कि एक तोहफा, बट इट्स नॉट अ ह्यूज तोहफा, इट्स अ स्मॉल तोहफा। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ कप्स, तो ये जो एक ट्रायंगल आप देखो, आप जरा देखो, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, इट्स अ ट्रायंगल। ऊपर से 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अ ट्रायंगल। तो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अर्थ एंड वाटर, और अर्थ एंड वाटर को मिला के क्या हो सकता है, एक स्टेबल कनेक्शंस। तो एम्परर मींस कि ये ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए थे, हो सकता है कि ये इनके लाइफ ही कुछ ऐसे है, सब कुछ जान के ही रिलेशनशिप में गए थे। डिमांडिंग है, एजेड है, एज गैप रिलेशनशिप हो सकता है, रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्टिव चाइल्डहुड हो सकता है, इसके पर्सनालिटी लार्जर देन लाइफ है, अथॉरिटेटिव फिगर है, जो चाहिए वो चाहिए, वो कुछ भी नहीं सुनते हैं। नाउ सडनली ये अथॉरिटेटिव फिगर आपको मोल्ड किए हैं, लाइक मुझे लगता है कि आप इनकी तरह बनते बनते आप इनके को वर्कर बन चुके थे, लाइक एज इफ आप उनको समझते हो, उनका काम कर देते हो सब कुछ। बट अब आपको लग रहा है कि मुझे क्या मिला, मैं उनके जैसे बन गया और वो कभी मेरे जैसे नहीं बना। राइट नाउ द पेज ऑफ कप्स इज बेसिकली सिग्नल कि नहीं, वो आपके जैसे नहीं बना है, बट अब इस इंसान के मन में आपको लेके एक नए इमोशंस जागृत हो रहा है। बट यहाँ पे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डेफिनेटली बताते हैं कि वो हमेशा से आपके पास आना चाहते थे बट नहीं आ पा रहे थे बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हो सकता है कि उनके परिवार, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी, हो सकता है कि कुछ ऐसा प्रायोरिटीज था जो उनको कंट्रोल करके रखा था। राइट नाउ ये नो कॉन्टैक्ट खत्म हो रहा है बिकॉज मुझे लगता है कि जो प्रेशर था, जो रेस्ट्रिक्शंस था, वो रेस्ट्रिक्शंस उठ रहा है। इसीलिए वो इंसान उस कंट्रोल से बाहर आके, उस टॉक्सिसिटी से बाहर आके आपके पास आ रहे हैं। ओके, नाउ आई वांट टू सी कि क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस नो कॉन्टैक्ट में, क्या एडवाइस मिल रहा है मेरे व्यूअर्स को। द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, the death, okay, page of pentacles with the death, oh wow, 3 of wands with the nine of pentacles, 3 of wands with the nine of pentacles, okay, now page of pentacles, death, 3 of wands with the 9 of pentacles, okay, तो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का क्या क्लैरिफाई, द 4 of pentacles, ओके, नाउ आई एम गेटिंग इट। डेथ का क्लैरिफाई, oh the tower, wow, and 3 of wands, the 9 of pentacles का क्लैरिफाई, the page of wands, okay, great. So आपके लिए जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है एडवाइस का, कि अब ये इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन यू, एज इफ वो एक नया स्टूडेंट है और आप उनके लिए सिलेबस हो। तो मुझे लगता है दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप दोनों के बीच एक ऑटोमेटिक नए शुरुआत होने वाला है, और वो शुरुआत यूनिवर्स तय करेंगे। लाइक मुझे लगता है कि इस नो कॉन्टैक्ट में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो, और लिटरली आप मेंटली इस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो या फिर अटैच्ड हो कि आपको और सह नहीं जा रहा है, लाइक आपको अभी चाहिए चीज़ें। ओ वेल, पेज ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि हाँ कुछ चीज़ें होगा बट इट विल टेक सम टाइम, प्रोबेबली सितंबर महीने में आपको जो ग्रोथ दिखना है वो दिखेगा। सो मुझे लगता है इस रीडिंग में जो मैसेजेस आपको मिल रहा है कि धीरे धीरे चीजें होगा, एक नया शुरुआत धीरे धीरे होगा। फिलहाल आप अपने करियर, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो, फिलहाल आप अपने रिसोर्स के ऊपर फोकस करो।
अपने वैल्यूज के ऊपर फोकस करो। नाउ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक फोर ऑफ पेंटिकल मतलब सॉरी क्लैरिफायर फोर ऑफ पेंटिकल्स मिला है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये इंसान इंटरेस्टेड हो रहे हैं आपके ऊपर, मतलब आपके पास तजुर्बा है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास लुक्स है, आपके पास वो पर्सनालिटी है। सो इंस्टेड ऑफ becoming too much attached with this person, why can't you simply release your mental greed? So like जो मैसेज है कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको जानना है कि कब ये नो कांटेक्ट खत्म हो रहा है, ये ना सोच के आप सोचो कि जब खत्म होगा मैं मेरे करियर पे फोकस करूं, मैं मेरे लुक्स पे फोकस करूं, मैं मेरे फ्यूचर पे फोकस करूं। सो कहीं ना कहीं ये मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे या फिर अगर आप स्किलफुल होंगे, अगर आप अपने करियर पे ध्यान देंगे, सो ये नो कांटेक्ट ऑटोमेटिकली आपके साथ जुड़ जाएगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पे आपको पुल अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नो कांटेक्ट ही आपकी जिंदगी का सब कुछ नहीं है, आपके भी एक करियर है, आपका भी एक पर्सपेक्टिव है, आपका भी एक ब्राइट ब्राइट फ्यूचर है। आप पूरे लाइफ को इस नो कांटेक्ट में बंद करके रखे हो। सो मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि आपकी जिंदगी में एक नया करियर ऑप्शंस आ रहे हैं या फिर कोई नया अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। ओके, जिस अपॉर्चुनिटी में आप अपने आप को डिस्कवर कर सकते हो। अभी जिस तरीके का स्टक सिचुएशंस है, उस स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो। यूनिवर्स आपकी जिंदगी में एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। फिलहाल आपको यही मैसेज मिल रहा है कि उस पुरानी चीजों के साथ उतना अटैच मत रहो, उस नो कांटेक्ट वाले फीलिंग्स से बाहर आओ और कीप योर हार्ट ओपन। लाइक आप अपने दिल को ओपन करके रखो कि जो भी नया अपॉर्चुनिटी आएगा मैं उसमें इन्वॉल्व रहूंगा। मैं यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ कि आपके पर्सन आपके पास लौट कर आ रहे हैं और वो नहीं देखना चाहेंगे आपको एक एज अ को डिपेंडेंट पर्सन। लाइक आपको उनके ऊपर निर्भर करके रहना नहीं है, आप आत्मनिर्भर बनिए। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स यही बात बता रहे हैं कि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके थे, इसीलिए नो कॉन्टैक्ट हुआ था, और अब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने करियर के ऊपर फोकस करेंगे, और अगर आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो ये इंसान ऑटोमेटिकली आपके प्रति आकर्षित होंगे। सो मुझे लगता है कि आप इसको इंप्रेस करना बंद कीजिए, रैदर आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। सिंपल मैसेज। आपको लगता है कि आप उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, नहीं, आप इंप्रेसिव हो। उनकी जिंदगी के सिचुएशंस कुछ अलग था, इसीलिए शायद नो कांटेक्ट हुआ है। यहाँ पे आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप अगर कंजूस बनेंगे कि नहीं मैं मेरे ऊपर खर्चा नहीं करूंगा, सिर्फ उनके ऊपर खर्चा करूंगा, तो बेसिकली ये गलत डिसीजंस होगा। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स मींस कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप वैसे भी इंप्रेसिव है, खूबसूरत है, आपको इस इंसान के पास जाके इसको बोलना नहीं कि मैं खूबसूरत दिख रहा हूं कि नहीं, आप ऑलरेडी खूबसूरत हो, ये इंसान आ रहे हैं। अब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, आप और खूबसूरत दिखेंगे, अपने आंखों में भी खूबसूरत दिखेंगे, या फिर आप अपने काम पे अगर ज्यादा फोकस करेंगे आपकी पर्सनालिटी भी निखर के बाहर आएगा। उसके बाद है द डेथ एंड द टावर। यहां पे जो मैसेज है कि कुछ पुराने अटैचमेंट्स, कुछ पुराने फाउंडेशंस, कुछ पुराने अतीत यहीं पे खत्म होता है। सो द मैसेज इज कि आपका वो ओल्ड सेल्फ खत्म हो चुका है। ओके, ये नो कांटेक्ट बेसिकली आपके पुराने सेल्फ को हरा दिया है। लाइक यहां पे आप वो पुराने वाले आप नहीं हो, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। लाइक आप बहुत कुछ दर्द सहे हो, आप वो पुराने इंसान और नहीं हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आप चेंज हो चुके हो, आप बदल गए हो। सो कहीं ना कहीं वो पुराने वाले इमोशंस को लेके आप मत बैठो। लाइक आप समझो कि ये इंसान आए या ना आए, बट आप बदल चुके हो, आप वो पुराने वर्जन्स पे नहीं जा सकते हो। अब आप और वो पुराने घिसे पिटे आप में नहीं जा सकते हो। अब आप ये इंसान अगर आएंगे तो आपकी इस नए वर्जन्स को ही उनको एक्सेप्ट करना होगा। सो कहीं ना कहीं जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं उस चेंजेस को आप एक्सेप्ट करें, पुराने वाले वर्जन से बाहर आए, और हो सकता है लेट गो ऑफ समथिंग विच इज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर यू। तो मुझे लगता है कि द डेथ विद द टावर मीन्स कि अब जिस तरीके से न्यू बिगिनिंग हो रहा है
वो डिवाइन के अनुसार हो रहा है, बिकॉज नाउ हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो चुके हो, टैरो के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल चुका है, स्पिरिचुअल पथ आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं आपको पता चल चुका है। हो सकता है कि आप दूसरों को मदद करना स्टार्ट किए हो सकता है कि आपकी जिंदगी इस ब्रेकअप के बाद बदल चुका है। इस बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, पुराने वर्जन पे बदल मत जाइए। अगर ये पर्सन आएंगे भी, उससे आपको बदलने का जरूरत नहीं है, वो एडजस्ट करेंगे आपके साथ। अगर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे तो वो डिजर्व नहीं करते हैं आपको। उसके बाद है द 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे साफ मैसेजेस मिल रहा है कि जिस आंसर्स का इंतजार आपका है, किसी किसी के लिए कोई जॉब ऑफर का भी है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स मींस कि पैसा आने का इंतजार कर रहे हो, या फिर मेंटल सेटिस्फेक्शंस का इंतजार कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि जो मेहनत से आपने क्रिएट किए हो सकता है कि ये नो कांटेक्ट में आप थे, बट आप हमेशा से अपना पैसा कमा रहे थे, या फिर अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहे थे, या फिर आपका एक डांस एकेडमी आप क्रिएट कर रहे थे, या फिर एक सिंगिंग एकेडमी आप क्रिएट कर रहे थे। सो आई थिंक यहाँ पे मुझे जो एडवाइस मिल रहा है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स मींस कि कुछ गुड न्यूज आर ऑन योर वे। लाइक ऐसा है कि जिस मैसेज आपके करियर को लेकर कोई अगर इंपॉर्टेंट मैसेज है, या फिर कोई रिजल्ट्स के लिए अगर आप इंतजार कर रहे हो, कोई गुड न्यूज के लिए अगर आप इंतजार कर रहे हो व्हाइल इन नो कांटेक्ट, तो वो ऑन योर वे है, तो कुछ गुड न्यूज आपको मिलेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स मींस कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो यूनिवर्स आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर सिर्फ लेके नहीं आ रहे हैं, रेदर आपको बहुत ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जॉब ऑफर बाहर से आ रहे हैं, लाइक एक इंटरनेशनल जॉब ऑफर। किसी किसी के लिए लग रहा है कि अप्रूवल, लाइक एक ऑफर लेटर, या फिर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, या फिर एक लोन सैंक्शन हो रहा है, या फिर लाइक एक स्पॉन्सरशिप। जो भी है, ये इंसान आपकी जिंदगी में आएंगे, बट वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप वो पुराने वाले पर्सन नहीं हो। अब आपकी जिंदगी बदल गए है, अब आपको कुछ नई चीज चाहिए, अब आप इंटरेस्टेड हो कुछ नई चीजों में। उस नए चीजों का तलाश कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपका विश फुलफिल वैसे भी करेंगे। सो नाउ द पेज ऑफ कप्स मींस कि अब आप ज्यादा सुंदर दिखेंगे तभी जब आप अपनी जिंदगी के नए इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, वो पुराने वाले वर्जन से बाहर आओ आप। सो दिस मैसेज इज कि आपके पार्टनर की नजर में आप खूबसूरत दिख रहे हो, वो ऑटोमेटिक आपके पास आ रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं, बट आपके यूनिवर्स का कुछ और प्लान है। आपके यूनिवर्स आपके कैरियर में कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं, या फिर पैसा अर्न करने के लिए कुछ भेज रहे हैं, या फिर आपको अपना पैशनेट काम करने का मौका यूनिवर्स आपकी जिंदगी में दे रहे हैं। आप उस मौके को गवाइए मत। मुझे लगता है आप सिर्फ इस इंसान के इंतजार कर रहे थे और लाइफ को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अनदेखा कर रहे थे। मैसेजेस कि आप अपने ऊपर ध्यान दो और आपकी जो पुराने घिसे पिटे सेल्फ से वहां से आप बाहर आओ। बेसिकली आप अपने पास्ट को लेट गो करो, यूनिवर्स के हाथ पे छोड़ दो, और जो आने वाले अपॉर्चुनिटी है जिंदगी में, खास करके आपके प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर पैशनेट लाइफ में, उस पर आप फोकस करो। आप ज्यादा खुश रहेंगे। एंड अल्टीमेटली द 9 ऑफ पेंटिकल्स मींस कि आप सिक्योर हो, आप सेफ हो, आप अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे क्रिएट कर पाएंगे। आपको किसी और के ऊपर निर्भर करना नहीं है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर फीलिंग होपलेस, होपलेस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंसान जितना ज्यादा टाइम लगाना चाहते लगाने दीजिए, वैसे भी उसको आपके पास ही आना है। आपको फिलहाल अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस करना है। आपके जिंदगी के जो भी प्लान प्रोग्राम्स आपने किए हो उसको एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि सम गुड न्यूज आपको मिलेगा। हो सकता है कि इस इंसान के रिलेटेड कुछ गुड न्यूज आपको मिल सकता है, या फिर आप इस इंसान को चाह रहे थे बिकॉज आपके पास जॉब नहीं था, आपके पास कोई एज सच करने का काम नहीं था, कुछ पैशन नहीं था, जज्बात नहीं था, क्योंकि ये इंसान आके आपको तोड़ के चले गए थे। अब यूनिवर्स आपको एक दोबारा मौका दे रहे हैं अपने आप को साबित करने के लिए या फिर अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो द मैसेज इज वो पुरानी चैप्टर खत्म हो चुका है। यहां पे अब आप ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हो इस इंसान की आंखों में। फिलहाल आप अपनी जिंदगी के नए अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचो। नो कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं खत्म कर रहा हूं। एंड मार्क माई वर्ड, कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है, कुछ बहुत ही अच्छा गुड न्यूज आपको मिलने वाला है रिगार्डिंग योर कैरियर, रिगार्डिंग दिस इंसान। सो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। यू आर ब्यूटिफुल, योर बॉडी इज लाइक अ टेम्पल। यू आर नो लॉन्गर गोइंग टू प्ले स्मॉल।
आपको स्मॉल सरवाइव करने की कोई जरूरत नहीं, आपको स्मॉल खेलने की कोई जरूरत नहीं। यू डिजर्व समथिंग बेटर एंड इट इज कमिंग ऑन योर वे। बाय बाय, टेक केयर। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, मुझे मिल गया है जो मैंने मांगा था, मुझे मिल गया है जो मैंने मांगा था। ऑल द बेस्ट।